आते ही अब उत्तराखंड में इसकी खुमारी और बढ़ती जा रही है। अब नेताओं और मंत्रियों पर भी होली की खुमारी साफ दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में होली मिलन कार्यक्रम गए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। इससे पहले हरक सिंह रावत को हमने ठुमके लगाते हुए आपको दिखाया था कई बार, और देखिए कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी होली की खुमारी में झूमते नजर आए और लोगों ने भी उनका जमकर साथ दिया। तो हल्द्वानी की तस्वीर है। तो होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगे और जो नेता हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी झूम रहे हैं। बंशीधर भगत भी खूब झूम। तो कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने जमकर ठुमके लगाए और होली के गीतों पर जमकर बंशीधर भगत और उनके साथी ठुमके। होली मिलन कार्यक्रम में कोटद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का अलग अंदाज देखने को मिला। होली के मौके पर हरक सिंह जमकर झूमे। होली को लेकर माहौल इतना रंगीन है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत भी खुद को रोक नहीं पाए और थिरकने लगे। ये तस्वीरें कोटद्वार में होली मिलन कार्यक्रम की है, जब वन मंत्री हरक सिंह रावत देखिए कैसे होली के गीतों पर ठुमके लगा रहे हैं। हरक सिंह रावत ये भूल गए कि वो एक मंत्री हैं। सब कुछ भुलाकर वो तो बस होली के गीतों पर झूम रहे। वन मंत्री को डांस करता देख कार्यक्रम में मौजूद बाकी लोग भी झूमने लगे और वो भी हरक सिंह रावत के साथ डांस कर रहे हैं और गुलाल उड़ा रहे हैं। हरक सिंह रावत भी थाली से गुलाल लेकर हवा में उड़ाने लगे और खुशी का इजहार करते हैं। होली है ही ऐसा पर्व, ये सब दूरियां मिटा देता है। इसमें लोग सब बैर भूल जाते हैं और दिलों की दूरियां मिट जाती हैं। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ वन मंत्री हरक सिंह रावत होली के गीतों पर झूमते नजर आए, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी कलाकारों के साथ होली मनाई। उत्तराखंड में हर तरफ होली की मस्ती छाई है। देवभूमि उत्तराखंड से होली की मस्ती की इन अलग अलग तस्वीरों से आप जश्न का अंदाजा लगा सकते हैं। होली की खुमारी ऐसी छाई है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी होली के गीतों पर थिरकते नजर आए। त्रिवेंद्र रावत कलाकारों की टोली के बीच पहुंचे और फूलों की वर्षा कर होली मनाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को कोविड से बचकर रहने के लिए भी आगाह किया ताकि होली के जश्न में कोई खलल ना पड़े। इस बार होली का त्योहार जब हो रहा है तो कोविड का भी प्रकोप बढ़ा है और विशेषज्ञों की जो राय है और जो हम लोगों को चेतावनी दी है कि 22 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक कोविड का व्यापक प्रसार की संभावना है। बहुत बड़े लॉस की भी संभावनाएं की जा रही हैं और जो ये सेकंड स्ट्रेन है ये काफ़ी घातक भी बताया जा रहा है। इसके मैं सबसे कहना चाहूँगा कि एक तो पानी से हम लोग बचें,
पानी का इस्तेमाल हम न करें तो बहुत बेहतर होगा। कलाकारों की टोली होली के गीत गा रही है तो वहीं पूर्व सीएम ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। पहाड़ की होली की यही खासियत है, बगैर किसी शोर शराबे और हुड़दंग के होली मनाई जाती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड अपनी इस संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर त्योहार मनाने का अपना अलग अंदाज है। पहाड़ में मनाई जाने वाली खड़ी होली खास पहचान रखती है। अल्मोड़ा में इन दिनों खड़ी होली की रौनक देखी जा रही है। गांव में खड़ी होली की धूम मचने शुरू हो गई है। तो अल्मोड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खड़ी होली की धूम है और अपनी परंपरा को निभाने में लोग लगे हुए हैं। और देखिए ये अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर पहाड़ी गीतों पर खड़ी होली मनाई जा रही है। लोग थिरक रहे हैं। और होली को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने लोगों से अपील की है। डीजीपी ने कहा कि होली पर हंगामा और हुड़दंग न करें, इससे माहौल खराब होगा। आप सब लोग होली खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हम अपनी होली मनाने में किसी और को दुखी न करें, किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। होली के दौरान अनावश्यक नशा करके हुड़दंग न करें, कोई शांति एवं कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न करें। हेलमेट पहन करके वाहन चलाएं। आप नशा करके सड़कों पे निकलेंगे तो खुद भी आपकी जिंदगी भी खतरे में होगी, दूसरों के लिए भी आप खतरा बन सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर टिहरी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तपोवन स्थित ताज होटल के 31 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस वजह से प्रशासन ने होटल को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। होटल के 97 स्टाफ का कोविड टेस्ट किया गया है, जिसमें 31 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया। टिहरी जिले में अभी तक कोरोना के 4114 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग तेज कर दी गई है। टोटल जो हमारे पास पॉजिटिव केस हैं वो 4114 करीब आए हैं। और इसी लोग हॉस्पिटल में अभी हमारे पास जो एक्टिव केस हैं जिनको हमने अपनी उसमें रखा हुआ है वो 12 केस है। ताज होटल में सर पूरा हम उसको फ्यूमिगेशन करा रहे हैं, पूरा उसको 48 घंटे तक बंद रखेंगे। और उत्तराखंड में भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का कोरोना संक्रमण के प्रति डर नहीं दिखाई दे रहा। देहरादून में बाजारों में लोग बगैर मास्क लगाए घूमते दिख रहे हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। देख रहे हैं समाचार पत्रों में, मीडिया में सब तरफ इस बात की प्रचार हो रहा है कि कोरोना से बचने के लिए या जो एक ये प्रसार है इससे बचने के लिए एक उचित जो तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का यूज है, मास्क लगाना है, इन सब का प्रयोग किया जाए। तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएंगी। कोविड की वजह से इस बार देहरादून का झंडा मेला भी फीका रहने वाला है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मेले में उतने ही लोगों को आने दिया जाए जितना जरूरी हो। खासतौर पर दूरदराज से आने वाले लोगों को रोकने के लिए कहा गया है। यहाँ पर झंडा मेला में जो लोग आएंगे तो उसमें जो भी राज्य सरकार ने अभी एक होली को लेकर के गाइडलाइन जारी करी है, उसके अलावा कुंभ की भी एक गाइडलाइन है भीड़ को लेकर के। उन दोनों का समावेश करते हुए झंडा मेला का आयोजन किया जाएगा। और झंडा मेला के लिए स्पेसिफिक जो उनका मैनेजमेंट है उससे बात भी हो गई है। और जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका स्ट्रिक्टली अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश हरिद्वार दौरे पर रहे। मुख्य सचिव ने कुंभ मेला भवन में अधिकारियों के साथ कुंभ को लेकर मीटिंग की। बैठक के दौरान कुंभ की व्यवस्थाओं पर बातचीत हुई। दरअसल हाईकोर्ट ने कुंभ के अधूरे काम पर नाराजगी जताई थी, जिसे लेकर मुख्य सचिव खुद हरिद्वार पहुंचे हैं और कुंभ के कामों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश हर की पैड़ी समेत दूसरे क्षेत्र निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वो कुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से करवाए कामों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कुंभ में आने के लिए नई ट्रेनें चलाने की बात से भी इनकार किया है। भारत सरकार ने इसकी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया था
उसके क्रम में राज्य सरकार ने भी जारी किया। उसके बाद फिर भारत सरकार ने निर्देश जारी किए कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। यह अभी कुछ दिन पहले ही, ये 17-18 मार्च को भारत सरकार का पत्र आया और उसके बाद ये 24 तारीख को हाई कोर्ट ने भी इनका संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि जो भारत सरकार के एसओपी हैं उसका पालन किया जाए, क्योंकि वो कानून की अहमियत रखते हैं। तो ये उच्च न्यायालय के आदेश हैं, भारत सरकार के भी आदेश हैं, तो उसका यथासंभव पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियां समय रहते पूरी होनी चाहिए। साथ ही जोशीमठ आपदा में मारे गए लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कार्रवाई में भी तेजी लाई जाए, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान जल्द किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड में शोध संस्थान खोला जाएगा, तो वहीं न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबंधित जरूरी उपकरणों की किट मुहैया कराई जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मसूरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। प्रदेश प्रभारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2022 के चुनाव में जी जान से जुट जाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया। कोई महंगाई नहीं है, महंगाई कांग्रेस के दिमाग के अंदर है कि 85% जो राजीव गांधी कहा करते थे 15% पहुँचता, 85% कांग्रेस मलाई खाती थी, उनको मलाई नहीं मिल रही, इसलिए गला सूखा। हमारा वो लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है जनता को उसका उत्थान करना और सेवा जो काम हमें दिया गया है उनका जीवन स्तर बताना, उनकी सुरक्षा करना, उस काम में हम रहे। बागेश्वर के जंगल में लगी आग तहसील कार्यालय परिसर तक पहुंच गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इन दिनों बागेश्वर वन रेंज के ज्यादातर जंगलों में आग की सूचना आ रही है, मगर वन विभाग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। तो बागेश्वर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो जंगल है वो आग की चपेट में है। स्थानीय लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की कोशिशें कहीं यहाँ पर नजर नहीं आ रही। पौड़ी में युवती के साथ मारपीट के बाद दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न होने पर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। इसी को लेकर पौड़ी में क्षेत्रीय दल से जुड़े लोग पीड़ित परिवार के समर्थन में उतर आए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोटद्वार में लोगों को गुस्सा है और इसी को लेकर लोगों ने तहसील में प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस मामले को लेकर सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो दरअसल 20 मार्च को पौड़ी के गांव में युवती के साथ गांव के 2 युवकों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही पीड़ित के साथ मारपीट भी की गई थी। उत्तराखंड में तस्करी के मामले रुक नहीं रहे। खटीमा में लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। वन विभाग ने जंगल से अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ी बरामद की है। तो वहीं किच्चा कोतवाली पुलिस ने संरक्षित प्रजाति के 16 कछुओं के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। कछुए उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे थे। और उत्तराखंड में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सड़क नहीं है। जोशीमठ के सुभाई में सड़क निर्माण के लिए जेसीबी पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। गांव में जैसे ही सड़क निर्माण के लिए जेसीबी पहुंची, लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सुभाई के ग्रामीण 14 किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़कर शहर तक पहुंचते हैं और उम्मीद है कि सड़क जल्द बनकर तैयार होगी तो लोगों की मुश्किलें दूर होगी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में लंबे इंतजार के बाद सड़क की मांग पूरी होने जा रही है। खाखरा दैजी माटा सड़क के लिए भूमि पूजन हो गया। राज्य योजना आयोग के तहत 2 करोड़ 52 लाख की लागत से सड़क का निर्माण होने जा रहा है। हल्द्वानी में एक युवक की उसी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक को घर के अंदर घुसाए और लाठी डंडों से पीट कर शख्स की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।